स्टार्टअप शुरू करने की राह पर हो और एक बार फंड मिल जाए तो फिर क्या कहने। पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं कि कब कैसे अपना काम शुरू करके प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर दें। लेकिन फंड से प्रोडक्ट तक का सफर बेसब्री का नहीं, पेशेंस से भरा होना चाहिए। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है। स्वागत है आप सभी का योर स्टोरी हिंदी के खास शो स्टार्टअप की पाठशाला में। इस शो में हम स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस से जुड़ी बातें करते हैं। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि कंपनी शुरू करने के लिए फंड्स कैसे जुटाएं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की। यूजर्स को सबसे पहले क्या ऑफर करना चाहिए, कैसे चुने कि MVP में आप क्या ऑफर करेंगे, क्या ये MVP आपके आगे के टारगेट के साथ मेल खा रहा है। जैसा कि इसका नाम है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, आप फाइनल प्रोडक्ट के कुछ बेसिक फीचर ऑफर करते हैं। इसे शुरुआत में कस्टमर्स को प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित करने के लिए बनाया जाता है। इससे यह भी पता चल जाता है कि आपका प्रोडक्ट आइडिया बाजार में चल पाएगा या नहीं। MVP से मिले फीडबैक को आप प्रोडक्ट में सुधार लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट के लिए जैसा इनपुट मिलते जाता है, आप उसमें उसी हिसाब से बदलाव करते जाते हैं। इसलिए एक बेहतर MVP बनाना बेहद जरूरी है। आपके मन में सवाल आ सकता है, MVP बनाओ फिर अपग्रेड करते रहो, फिर न जाने कब फाइनल प्रोडक्ट हाथ में आएगा। वो भी तब हम जानते ही हैं कि हमें बनाना क्या है, फिर इसकी जरूरत क्यों है। इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। एरिक राइस नाम के शख्स ने सबसे पहले मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट पेश किया था। वो कहते हैं, अंत में आपका प्रोडक्ट कस्टमर ही इस्तेमाल करेगा। मान लेते हैं आपने अपने प्रोडक्ट का कोई फाइनल वर्जन मन में सोच रखा हो, आपने उसे बना भी दिया, उसमें सुधार की, घटाने बढ़ाने की कोई गुंजाइश हो, या गुंजाइश हो भी तो आपका पूरा रिसोर्स खत्म हो चुका है। ऐसे में होगा क्या कि अगर किसी कस्टमर को कोई तकलीफ होगी और वो आपसे अपना फीडबैक साझा करेगा तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए MVP आपके फाइनल डेस्टिनेशन का एक बहुत अहम पड़ाव है। इसके जरिए आप अपने फाइनल प्रोडक्ट का सबसे बेसिक वर्जन पेश करते हैं, जिसमें अपग्रेडेशन से लेकर डिग्रेडेशन की तमाम गुंजाइश रहती है। आपने जिसके लिए प्रोडक्ट या सर्विस पेश की, उसे ही उसका फायदा नहीं मिल रहा, फिर आपके प्रोडक्ट बनाने का फायदा क्या हुआ। MVP को इसलिए भी इतनी वैल्यू दी जाती है क्योंकि बिना ज्यादा पूंजी लगाए, ज्यादा मेहनत किए आपको कस्टमर से ज्यादा फीडबैक मिल जाता है और आप उस हिसाब से प्रोडक्ट में अपग्रेडेशन कर देते हैं। हालांकि MVP पेश करने के पीछे कंपनियों की कई वजह होती हैं। जैसे मान लेते हैं आपने अपने प्रोडक्ट लॉन्च के लिए कोई टाइमलाइन सेट कर रखा है, लेकिन आपको लगता है कि टाइमलाइन नजदीक आ गई है, आपका प्रोडक्ट फाइनल वर्जन के हिसाब से जाने लायक नहीं तैयार है और आप टाइमलाइन के साथ समझौता नहीं कर सकते। उस स्थिति में भी आप बेसिक वर्जन यानी MVP के साथ शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट को लार्ज स्केल में या फुल स्टेज में डेवलप करने के लिए पैसे झोंकने से पहले आइडिया सक्सेसफुल होगा या नहीं, ये जांचने के लिए आप MVP ला सकते हैं। आपका प्रोडक्ट आइडिया क्या टारगेट मार्केट को जम रहा है या नहीं, ये भी पता चल सकता है। अब आते हैं एक उदाहरण पे। Airbnb जो आज दिखता है वो अपने MVP से कहीं अलग है। कहानी शुरू होती है 2007 में। सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सैन फ्रांसिस्को में ही रहने वाले कुछ दोस्तों ने होटल की ओवरबुकिंग देखी तो उन्होंने विजिटर्स को एयर बेड ऑफर करने का सोचा। इसे प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक आसान सा वेब पेज बना दिया। इस वेब पेज को Airbnb का MVP समझा जा सकता है, जिस पर कोई इंटरैक्टिव मैप नहीं है, न पेमेंट का कोई ऑप्शन है, बस जानकारी भर के लिए जगहों की फोटो है, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं और एड्रेस दिए हुए हैं। उनका आइडिया काम कर गया और 3 विजिटर्स ने उनके पास स्टे किया, जिससे टीम की $240 की कमाई हुई। इसी तरह 2008 में एक और कन्वेंशन हुआ, तब भी इन दोस्तों ने ऐसा ही कुछ ऑफर किया, मगर इस बार वो निवेशकों को भी टारगेट कर रहे थे, लेकिन इस बार वैसा रिस्पॉन्स उन्हें नहीं मिला। उनकी किस्मत चमकी 2009 में, जब पॉल ग्राहम नाम के एक VC ने उन्हें नोटिस किया। पॉल के साथ आने के बाद से टीम ने वेबसाइट दोबारा बनाई, एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट से बदलकर Airbnb किया। साथ में साइट पर दूसरे लोगों की प्रॉपर्टीज जोड़ने के लिए उनसे कांटेक्ट करना शुरू किया। इस नई स्ट्रैटेजी की बदौलत कंपनी की वीकली इनकम $200 से बढ़कर $400 प्रति सप्ताह हो गई। 2009 में ही Airbnb को $6 लाख का पहला इन्वेस्टमेंट मिला और उसके बाद से कंपनी बस साल दर साल एक नया माइलस्टोन पार करती गई। आपको ये बात समझनी होगी कि जरूरी नहीं कि आपके MVP से हजारों कस्टमर और कई $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आ जाए। Airbnb की कहानी सुनकर आपको इतना तो यकीन आ ही गया होगा।
MVP बस आपको इस बात की गारंटी दिलवाता है कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट की वाकई जरूरत है या नहीं। आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं तो उसके खरीदार मिलेंगे या नहीं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, MVP आपके कीमती रिसोर्स फंड को बचाने के साथ साथ समय की भी बचत करता है। आपके जहन में सवाल उठ सकता है कि कैसे तय करें कि आखिर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के नाम पर ऑफर क्या करना है। कैसे पता चलेगा कि जो MVP आपने बनाया है वो मार्केट में लॉन्च होने के लिए तैयार है या फिर नहीं। इसका जवाब भी है हमारे पास। सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आपका MVP बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लाइन पर ही हो। बिजनेस ऑब्जेक्टिव से मतलब है आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप अगले 6 महीनों में रेवेन्यू लाने के लिए क्या काम कर रहे हैं। क्या आपके पास सीमित रिसोर्सेज हैं? इन सवालों के जवाब से आपको पता लग जाएगा कि MVP बनाने के लिए ये सही समय है या नहीं है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव तय कर लेने के बाद अब आपको ये पता करना होगा कि MVP के जरिए आप किस परेशानी को सॉल्व कर रहे हैं। इस समय आप जो भी प्रॉब्लम चुनते हैं, याद रहे वो आपका एंड टारगेट नहीं है, सिर्फ आपके आखिरी टारगेट का एक छोटा सा हिस्सा है। आपको ये भी समझना होगा कि MVP के जरिए आप यूजर को सिर्फ हल्के फुल्के फंक्शन ही ऑफर कर रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छे से सोच समझकर समय देकर ये तय करें कि आप MVP के जरिए यूजर्स को सबसे पहले कौन सा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। इसे तय करने के लिए आप कुछ स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं, जैसे यूजर रिसर्च, कंपटीशन एनालिसिस। यूजर का फीडबैक मिलने के बाद आप कितनी तेजी से उसे प्रोडक्ट में शामिल कर सकते हैं। हर फीडबैक को अपडेट करने के लिए आपके ऊपर क्या लागत आएगी। तीसरा और सबसे आखिरी स्टेप है MVP फंक्शनैलिटी को एक्शन में लाने के लिए डेवलपमेंट प्लान। मतलब कि आपने MVP को लेकर अभी तक जो भी प्लानिंग की है उसे एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है। इसके लिए आपको एक एक्शन प्लान तैयार करना होगा। MVP के अंदर V का मतलब होता है वायबल, यानी कि काम करने लायक। आपके जहन में ये बात हमेशा बैठी होनी चाहिए। MVP इस लायक होना चाहिए कि यूजर उसे चला कर देख सके। जो टास्क आपने ऑफर करने का वादा किया है, यूजर उसे MVP के जरिए पूरा कर सके। ऐसा ना हो कि MVP बीच में ही अटक जाए। ऐसा होने से यूजर पर आपके प्रोडक्ट का नेगेटिव इंपैक्ट जा सकता है। न सिर्फ कंपनी बल्कि आपकी पूरी इमेज खराब हो सकती है। तो ये था MVP का पूरा हिसाब किताब। अच्छा, जाते जाते आपको एक और ज्ञान भी दे देते हैं जो आपके काम आ सकेगा। जैसे MVP सफल होने का मतलब ये नहीं है कि आपके प्रोडक्ट को सक्सेसफुल होने से अब कोई रोक ही नहीं सकता। बेहतर होगा कि आप किसी ऐसी परेशानी को चुने जिससे आपको खुद दिक्कत होती हो, यानी उस प्रॉब्लम से आपका कोई पर्सनल कनेक्शन हो। कोई एक नीश यानी एक खास सेगमेंट चुन ले। MVP में ज्यादा तामझाम ना जोड़े, इसे सिंपल और मिनिमल ही रखें। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट टिप, MVP को आहिस्ता आहिस्ता स्केल करें। तो आज की पाठशाला यहीं खत्म करते हैं। आज की क्लास में हमने समझा कि MVP क्या होता है, कैसे तय करें कि MVP में क्या ऑफर करना है, MVP को तैयार करते समय किन चीजों का ध्यान रखना है, MVP आखिर जरूरी क्यों है और इससे क्या उम्मीद रख सकते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे अपने बिजनेस के लिए शुरुआती कस्टमर कैसे लाएं और उन्हें अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए राजी कैसे करें। हमारे साथ जुड़े रहिए, मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।